साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की वतन वापसी का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक जुलाई के दूसरे हफ्ते में वापसी मुतवक्के। साबिक वज़ीर ख़जाना पहले बतौर सेनेटर हल्फ उठाएंगे, इसहाक डार फिर वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठाएंगे। वतन वापसी का फैसला नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने किया। हुकूमत ने आवाम पर फिर बिजली गिरा दी। 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। CCPA ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा रखी थी। CPPA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मई में फर्नस ऑयल से 8.80% बिजली पैदा की गई। फर्नस ऑयल से बिजली 33 रुपये 67 पैसे फ़ी यूनिट में पैदा हुई। कराची वालों के लिए खुशखबरी, शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा के हमरा पीपल्स बस सर्विस में सफ़र किया। पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से टावर तक पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ किया गया। कराची के लिए 7 रूट्स बनाए गए हैं, जिन पर मरहलावार 240 बसें चलाई जाएंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स बसें आ चुकी हैं, हर 15 दिन बाद नए रूट होंगे। बस सर्विस का कराची और लाड़काना से आगाज़ होगा। बस का किराया 25 से 50 रुपये है। इस किराए पर मोटरसाइकिल रिक्शा की सवारी नहीं मिलती। हम कराची में तरक्याती कामों पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। सिंध के हर ज़िले में बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन में मुखालिफिन को तारीखी शिकस्त दी है। जब माजी में भी पावर में थे, 30 साल ये दोनों ख़ानदान पावर में थे, तो उन्होंने बड़ी झुक झुक के बैरून मुल्क की ग़ुलामी की थी। ये फिर इसलिए लाए गए हैं क्योंकि एक बाहर का एजेंडे के ऊपर ये चलेंगे। ये सिर्फ हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे सबसे पहले हमारा सारा इंसाफ का निज़ाम तबाह करके। आज नैब तबाह कर दी है, आज FIA तबाह कर दी है। 1100 अरब रुपए की जो चोरी की हुई थी इन लोगों ने, उसको NRO इन्होंने खुद अपने आप को दिलवा दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी। इमरान खान बोले, आज हमारा मुल्क जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ टाइगर फोर्स की ज़रूरत है। नौजवान खुद को रजिस्टर करें और टाइगर फोर्स का हिस्सा बन जाएं। FIA में 16 अरब रुपए के केसेस दफन कर दिए गए। जदीद दुनिया में कई ज़बानें मादूमियत की तरफ बढ़ रही हैं। मरियम औरंगज़ेब बोली, नौजवानों को सकाफती विरसे से आशना कराने के लिए इक़दामात करना होंगे। ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है। आज की नस्ल अपनी तारीख़ और कल्चर से दूर है। हुकूमत मुल्क में बोली जाने वाली ज़बानों के फ़रोग़ के लिए कोशां है। वज़ीर आला पंजाब से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की वफ़द के हमरा मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में उमूमी सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। हमजा शहबाज बोले, मजहबी रवादारी और बर्दाश्त वक्त की अहम ज़रूरत है। मुआशरे में अदम तशद्दुद के कल्चर के फ़रोग़ के लिए उलमा की अहमियत मुसल्लमा है। हमजा शहबाज को मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने अवामी रिलीफ बजट पेश करने पर सराहा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही कहते हैं, आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड मिलना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। अवार्ड आर्मी चीफ की काविशों और मेहनत का सिला है। आर्मी चीफ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहरिक हैं। पाकिस्तानी कौम जनरल कमर जावेद बाजवा पर जितना फ़ख्र करे कम है। हमारा सिपा सालार हमारा फ़ख्र है। कौम इनकी खिदमात की मोतरिफ है।
आर्मी चीफ ने हमेशा मुल्क की मुश्किलात के हल में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक विफाकी वजीर मोनिस इलाही शामिल तफ्तीश हो गए। मोनिस इलाही ने FIA को अपनी जमानत की रूपकार जमा करा दी। साबिक विफाकी वजीर मोनिस इलाही 4 जुलाई तक अबूरी जमानत पर हैं। मोनिस इलाही पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। रहनुमा काफ लीग मोनिस इलाही FIA की तरफ से मिलने वाले सवालात के जवाबात भी जमा करा चुके हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI की 5 मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद ने PTI की MPA ज़ैनब उमैर की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत में दरखास्तों पर विफाकी और पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब में कहा गया कि दरखास्तें काबिल समाअत नहीं हैं। सेशंस कोर्ट लाहौर ने पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस में PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतें कन्फर्म करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशंस जज यासिन मोहल ने दरखास्तों पर समाअत की। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, सिब्तैन खान, असलम इकबाल, महमूद रशीद की जमानतें कन्फर्म करने का हुक्म दिया गया। सादिया सुहेल राना, सानिया कामरान, जैनब, शेर अकबर खान, मियाँ आतिफ, उमर आफ्ताब ढिल्लों की भी अबूरी जमानत कन्फर्म कर ली गई। पंजाब असम्बली हंगामा आराई का मुकदमा थाना कला गुज्जर सिंह पुलिस ने दर्ज कर रखा है। PTI सेंट्रल पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए, न्यूट्रल्स को न्यूट्रल ही रहना चाहिए। मजीद कहा, PTI तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। इलेक्शन कमीशन को अपना गैर जानिबदाराना किरदार अदा करना चाहिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को खराब और खटारा गाड़ियां देने पर उस्मान बुज़दार ने वकील अजहर सिद्दीक की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू कर लिया। केस की समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने की। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीक़ाकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ PTI रहनुमाओं की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए हिदायत नहीं दे सकती। तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए इकदाम करेगा। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मामले पर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशंस अदालत ने शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और खुर्रम नवाज की जमानत मंजूर कर ली। सेशंस जज कामरान बिशारत मुफ्ती ने समाअत की। मुलजिमान की दरखास्त जमानत 5-5 हज़ार रुपये मुचलकों पर मंजूर की गई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अगर धांधली होती रही तो पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी और 17 जुलाई को भी ऐसा हुआ तो खून खराबा होगा। मजीद कहा, ऐसी सूरत हाल में जमहूरियत को नुकसान पहुँचता है, मईशत दम तोड़ देगी। MQM को तो कल पता लग जाना चाहिए, ANP को पता लग गया, BAP कहीं दिखाई नहीं दे रही।
सिंध बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का पलड़ा ताहाल भारी, 2288 नशस्तों पर कामयाबी के साथ जाले आगे। GDA 65 के साथ दूसरे, जबकि JUI 43 के साथ तीसरे नंबर पर है। 6277 सीटों में से 2455 के नताइज सामने आ गए। PTI सिर्फ 13 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकी। आज़ाद उम्मीदवार 40 नशस्तें जीत चुके हैं। कोरोना की मुमकिना छठी लहर का खतरा फिर सर उठाने लगा। मोहलिक वायरस के शिकार मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 382 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.85 रिकॉर्ड की गई। 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। सिंध में दादू, मोहिंजोदाड़ो और मिट्टी में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की गई है।